सहर ने छोड़ी डॉक्टरी, माहिद ने फाड़ी सहर की डिग्री। महा ट्विस्ट। सहर होने को है कि आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो नियाजी मंजिल की बुनियाद हिला देगा, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सहर और माहिद के बीच नहीं, बल्कि सहर के स्वाभिमान और नियाजी खानदान के दकियानूसी उसूलों के बीच होने वाली है। नैना टीवी के इस एक्सक्लूसिव अपडेट में आपका स्वागत है, जहां हम उस महा ट्विस्ट की बात करेंगे जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सहर नियाजी मंजिल में कदम रख चुकी है, लेकिन उसका ये गृह प्रवेश किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। सहर का सपना हमेशा से एक काबिल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना और अपनी मां कौसर का सिर गर्व से ऊंचा करना था। लेकिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसे घर में ले आई है जहां औरतों के सपनों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सहर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने और इंटर्नशिप ज्वाइन करने की तैयारी कर रही होगी, लेकिन यहीं पर माहिद उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनकर खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ एक पति का अपनी पत्नी को रोकने का मामला नहीं है, बल्कि ये उस्मान नियाजी की उस विचारधारा का टकराव है जो पीढ़ियों से इस घर में चली आ रही है। कहानी में असली मोड़ तब आएगा जब सहर अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होगी। उसके हाथ में उसकी डिग्री और किताबें होंगी, जो उसके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि उसकी मां कौसर के बलिदान का सबूत हैं। हम सब जानते हैं कि कौसर ने किस तरह अपने पति परवेज के जुल्म सहकर भी सहर को पढ़ाया है, ताकि उसकी बेटी को वो दिन न देखने पड़े जो उसने देखे हैं। लेकिन जैसे ही सहर घर की दहलीज पार करने की कोशिश करेगी, माहिद उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। माहिद का किरदार अभी बहुत ही जटिल दौर से गुजर रहा है। उसके अंदर अपने अतीत का गुस्सा है, अपनी मां को खोने का गम है और दुनिया भर से नफरत है। उसे लगता है कि जो औरतें घर से बाहर काम करती हैं या ज्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं, वे परिवार को तोड़ देती हैं। माहिद के दिमाग में ये गलतफहमी कूट कूट कर भरी गई है और इसी गलतफहमी का शिकार अब सहर बनने वाली है। माहिद सहर को रोकेगा और साफ लफ्जों में कहेगा कि नियाजी खानदान की बहुएं घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, उनका काम सिर्फ घर संभालना और बड़ों की इज्जत करना है। यहाँ पर नैना टीवी का विश्लेषण कहता है कि ये सीन शो का सबसे इंटेंस सीन होने वाला है। सहर, जो अब तक माहिद की बदतमीजियां और रूखापन चुपचाप सह रही थी क्योंकि हालात उसके खिलाफ थे, अब अपने करियर की बात आने पर चुप नहीं रहेगी। सहर माहिद की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब देगी कि डॉक्टर बनना उसका शौक नहीं, उसकी जिद और इबादत है। वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि विद्या और हुनर कर अमीर या गरीब घराने से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन माहिद, जिसका अहंकार इस वक्त 7वें आसमान पर है, उसे सहर का ये जवाब किसी बगावत जैसा लगेगा। नियाजी मंजिल में आज तक किसी ने उस्मान नियाजी या घर के मर्दों के फैसले पर सवाल नहीं उठाया, और सहर का ये तेवर माहिद के अहम को बुरी तरह चोट पहुंचाएगा। गुस्से में आग बबूला माहिद एक ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी उम्मीद शायद सहर ने सपने में भी नहीं की होगी। खबरों के मुताबिक गुस्से के आवेश में आकर माहिद सहर के हाथ से उसकी डिग्री और कागजात छीन लेगा। वो सहर को याद दिलाएगा कि अब वो उस्मान नियाजी की पोते की बहू है, कोई आम लड़की नहीं, और फिर एक झटके में वो उन कागजों को, उस डिग्री को फाड़ने की कोशिश करेगा जो सहर की बरसों की मेहनत है। ये पल दर्शकों के लिए दिल दहला देने वाला होगा। कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां सहर की आंखों के सामने उसके भविष्य के टुकड़े हो रहे होंगे। माहिद का ये रूप साबित करेगा कि वो अभी सहर को पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी मानता है जिसे उसे अपने काबू में रखना है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या माहिद सच में डिग्री फाड़ देगा, या ऐन मौके पर सहर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देगी? जो लीक सामने आ रहे हैं वो इशारा करते हैं कि माहिद कागजों को हवा में उड़ा देगा और सहर को चेतावनी देगा कि अगर उसने इस घर की लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद नियाजी मंजिल का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। घर की अन्य औरतें जैसे कि ज़ोहरा बुआ और नज़ीमा इस तमाशे का पूरा मजा लेंगी। नज़ीमा, जो पहले ही माहिद को हासिल करना चाहती है, वो माहिद के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो माहिद को यकीन दिलाएगी कि सहर जैसी मॉडर्न ख्यालात साली लड़कियां कभी भी नियाजी खानदान के तौर तरीकों में ढल नहीं सकती और ये शादी एक गलती थी। लेकिन सहर टूटने वालों में से नहीं है। ये घटना उसे और भी मजबूत बना देगी। जो सहर अब तक अपनी किस्मत पर रो रही थी, माहिद की इस हरकत के बाद उसके अंदर का स्वाभिमान जाग उठेगा। उसे एहसास होगा कि अगर उसने आज घुटने टेक दिए तो उसकी मां कौसर की सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ से शुरू होगा सहर का असली संघर्ष। एक तरफ उसका जिद्दी और पत्थर दिल पति माहिद और दूसरी तरफ उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई।
नैना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार सहर माहिद को चुनौती देगी कि वो अपनी पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। वो माहिद से कहेगी कि आप मेरे कागज फाड़ सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग से मेरा ज्ञान और मेरे दिल से डॉक्टर बनने का जज्बा नहीं निकाल सकते। सहर का ये नया अवतार माहिद को हैरान कर देगा। माहिद ने आज तक सिर्फ ऐसी औरतें देखी हैं जो या तो डर जाती हैं या फिर चालाकी से काम निकालती हैं, लेकिन सहर की आंखों में जो सच्चाई और आग है वो माहिद के लिए कुछ नया है। ये टकरार धीरे धीरे माहिद के दिल में सहर के लिए एक अनकही इज्जत भी पैदा कर सकती है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा ड्रामा होना बाकी है। उस्मान नियाजी भी इस मामले में दखल देंगे और जाहिर तौर पर उनका फैसला माहिद के हक में होगा, जिससे सहर इस बड़े से महल में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। अब सवाल ये है कि सहर कॉलेज कैसे जाएगी? क्या वो माहिद से छुपकर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, या फिर कोई ऐसा मेडिकल केस सामने आएगा जहां घर के किसी सदस्य की जान बचाने के लिए सहर को अपने डॉक्टर होने का सबूत देना पड़ेगा? स्क्रिप्ट में आगे गुंजाइश है कि माहिद की ही तबीयत खराब हो सकती है, या घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ सकती है जहां सहर का हुनर ही काम आएगा। उस वक्त माहिद को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने किस चीज़ को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन फिलहाल ये डिग्री फाड़ने वाला ड्रामा शो की टीआरपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। फैंस पार्थ सामथन को इस एंग्री यंग मैन और ग्रे शेड वाले किरदार में बेहद पसंद कर रहे हैं, और ऋषिता कोठारी की मासूमियत और मजबूती का कॉम्बिनेशन इस सीन को यादगार बना देगा। इस पूरे घटनाक्रम में सहर की मां कौसर का रोल भी अहम होने वाला है। भले ही वो अभी परवेज की कैद में है या दूर है, लेकिन सहर को अपनी मां की दी हुई सीख ही इस मुश्किल वक्त में संभलने में मदद करेगी। सहर खुद से वादा करेगी कि वो माहिद की नफरत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। माहिद ने उसके सपनों पर जो वार किया है, उसका जवाब वो अपनी सफलता से देगी। ये ट्रैक समाज के उस कड़वे सच को भी दिखाता है जहां आज भी कई ससुराल वाले बहू की नौकरी या करियर के खिलाफ होते हैं। सहर की लड़ाई उन हजारों लड़कियों की आवाज बनेगी। माहिद का गुस्सा, सहर के आंसू और फटी हुई डिग्री के टुकड़े, ये सब मिलकर आने वाले एपिसोड को एक ब्लॉकबस्टर बनाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, माहिद के इस बर्ताव के पीछे का असली कारण भी धीरे धीरे खुलेगा। क्या उसे डर है कि सहर उसे छोड़कर चली जाएगी, या उसे लगता है कि करियर वाली औरतें परिवार को अहमियत नहीं देती? माहिद का ये इनसिक्योरिटी वाला एंगल कहानी को और गहरा बनाएगा। इस जबरदस्त ड्रामा के फौरन बाद कहानी एक बहुत ही भावुक और नाजुक मोड़ लेगी, जहां शोर थम जाएगा लेकिन खामोशी ज्यादा शोर मचाएगी। जैसा कि हम अपने चैनल नैना टीवी पर हमेशा आपको सबसे सटीक विश्लेषण देते हैं, इस बार भी हम आपको बता दें कि माहिद के कमरे से निकलने के बाद जो मंजर होगा वो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता है। सहर, जो अब तक माहिद के गुस्से के सामने दीवार बनकर खड़ी थी, माहिद के जाते ही बिखर जाएगी। वो जमीन पर बैठकर उन कागजों को समेटने की कोशिश करेगी जिन्हें माहिद ने बेदर्दी से हवा भी उड़ा दिया था। ये सीन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ दर्शक देखेंगे कि सहर के लिए ये सिर्फ करियर नहीं है, बल्कि ये उसकी पहचान है जिसे मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ सहर का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। वो रोएगी जरूर, लेकिन हार नहीं मानेगी। वो टेप और गोंद लेकर उन फटे हुए कागजों को जोड़ने की कोशिश करेगी, जो प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाएगा कि वो अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने का मादा रखती है। नियाजी मंजिल की वीरान दीवारों के बीच सहर की ये कोशिश दर्शकों के दिलों को छू जाएगी। इसी बीच घर के बाकी हिस्सों में इस घटना पर तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। नजीमा, जिसे माहिद और सहर के बीच की हर दूरी अपनी जीत लगती है, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में होगी। नजीमा जानबूझकर ज़ुहरा बुआ और घर के मुलाजिमों के सामने सहर का मजाक उड़ाएगी, ये कहते हुए कि डॉक्टर साहिबा का क्लिनिक खुलने से पहले ही बंद हो गया। उसका मकसद सहर को इतना जलील करना है कि वो खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए। नजीमा माहिद के पास जाकर उसे भड़काने की कोशिश करेगी, ये जताते हुए कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था और खानदान की इज्जत बचाने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाने जरूरी थे। लेकिन यहाँ माहिद के किरदार में एक गहरा विरोधाभास देखने को मिलेगा। भले ही उसने गुस्से में सहर की डिग्री फाड़ने की कोशिश की हो या उसे धमकाया हो, लेकिन अपने कमरे में अकेले होने पर उसे सुकून नहीं मिलेगा। माहिद को बार बार सहर की वो आंखें याद आएंगी जिनमें डर के बजाय एक अजीब सी चुनौती और दर्द था। उसे उम्मीद थी कि सहर पलटकर बदतमीजी करेगी या चिल्लाएगी, जिससे उसे सहर को गलत साबित करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सहर की खामोशी और उसका संयम माहिद को अंदर ही अंदर परेशान करेगा। कहानी में अगला बड़ा मोड़ उसी रात आएगा जो माहिद और सहर के रिश्ते की दिशा बदल सकता है।
नैना टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुस्से में अपना आपा खोने के बाद माहिद खुद को चोट पहुंचा बैठेगा। अक्सर देखा गया है कि माहिद अपना गुस्सा दीवारों पर या चीजों को तोड़कर निकालता है। इस बार भी वो गुस्से में शीशे पर मुक्का मार देगा या किसी भारी चीज से उसका हाथ जख्मी हो जाएगा। खून बह रहा होगा, लेकिन माहिद की जिद और अहंकार इतना बड़ा है कि वो किसी से मदद नहीं मांगेगा, ना ही अपनी दर्द भरी आह किसी को सुनने देगा। वो चुपचाप अपने जख्म को छिपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि दर्द दिखाना कमजोरी की निशानी है। ये वही माहिद है जिसने बचपन से अपने आंसुओं को छिपाना सीखा है। यहीं पर सहर की एंट्री होगी, लेकिन इस बार एक पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर। जब सहर माहिद को दर्द में देखेगी तो वो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को एक पल के लिए भूल जाएगी। एक सच्चे डॉक्टर की पहचान यही होती है कि उसके लिए मरीज का दर्द सबसे ऊपर होता है, चाहे वो मरीज उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। सहर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर माहिद के पास जाएगी। जाहिर है माहिद उसे देखते ही भड़क जाएगा और उसे दूर जाने के लिए कहेगा। वो ताना मारेगा कि उसे किसी आधे अधूरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन सहर इस बार उसकी एक नहीं सुनेगी। वो पूरी मजबूती के साथ माहिद का हाथ पकड़ेगी और कहेगी कि अभी वो उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक डॉक्टर है जो अपना फर्ज निभा रही है। ये सीन बेहद इंटेंस और रोमांटिक टेंशन से भरा होगा। जब सहर माहिद के जख्मों पर मरहम लगा रही होगी, उस वक्त दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ कहा सुना जा रहा होगा। माहिद, जो किसी को अपने करीब आने नहीं देता, वो पहली बार सहर के स्पर्श में एक अपनापन और परवाह महसूस करेगा जो उसे शायद बरसों से नहीं मिला। सहर जिस कुशलता और नज़ाकत से माहिद की पट्टी करेगी, वो माहिद को सोचने पर मजबूर कर देगा। उसे एहसास होगा कि जिस हुनर का उसने मजाक उड़ाया और जिसे वो कुचलना चाहता था, आज उसी हुनर ने उसे राहत दी है। ये घटना माहिद के दिल में सहर के लिए सम्मान की एक बहुत ही हल्की सी लेकिन अहम किरण जगाएगी। हालांकि वो अपनी अकड़ की वजह से सहर का शुक्रिया अदा नहीं करेगा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। वो उसे झटकने के बजाय चुपचाप पट्टी करवा लेगा। ये सहर होने को है कब वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां से नफरत की दीवार में पहली दरार पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। सुबह होते ही नियाजी मंजिल में एक नया बवंडर आने वाला है। रात की घटना के बाद सहर को लगेगा कि शायद माहिद का रवैया थोड़ा नर्म होगा, लेकिन सुबह नाश्ते की मेज पर उस्मान नियाजी एक ऐसा फरमान सुना देंगे जो सहर के पैरों तले जमीन खिसका देगा। उस्मान साहब ऐलान करेंगे कि घर की नई बहू की जिम्मेदारियां समझाने के लिए और उसे खानदान के तौर तरीके सिखाने के लिए अब से सहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, और ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि नजीमा और जोहरा बुआ को दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि सहर को अब घर में एक कैदी की तरह रहना होगा। ये माहिद के लिए भी एक इम्तिहान होगा। क्या वो रात की उस घटना के बाद सहर का पक्ष लेगा या फिर अपने दादा के फैसले के सामने चुप रहेगा? साथ ही नैना टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सहर का कॉलेज या हॉस्पिटल से फोन आएगा। शायद उसकी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है या कोई जरूरी एग्जाम है। घर के लैंडलाइन पर आए इस फोन को नजीमा उठाएगी और वो फोन पर झूठ बोल देगी कि सहर अब आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती या उसकी शादी हो गई है, इसलिए वो अब कभी नहीं आएगी। नजीमा ये बात सहर को बताए बिना ही फोन काट देगी। जब सहर को इस बात का पता चलेगा तो उसका सब्र का बांध टूट जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे इस घर की राजनीति से लड़ना होगा। उसे समझ आ जाएगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। यहाँ से सहर एक गुप्त योजना बनाएगी। वो तय करेगी कि वो माहिद और उसके परिवार को बिना बताए अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। लेकिन वो ये कैसे करेगी? क्या वो घर से चोरी छिपे बाहर जाएगी? स्क्रिप्ट में आगे एक और दिलचस्प पहलू जुड़ने वाला है। कौसर, जो सहर की माँ है, उसे कहीं ना कहीं अपनी बेटी की मुसीबत का आभास हो जाएगा। माँ और बेटी का ये टेलीपैथिक कनेक्शन टीवी शोज में अक्सर दिखाया जाता है। कौसर परवेज की कैद से भागने की एक नाकाम कोशिश करेगी, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसकी बेटी ठीक है या नहीं। उधर माहिद को धीरे धीरे नजीमा की हरकतों पर शक होने लगेगा। जब नजीमा सहर के बारे में माहिद से झूठ बोलेगी तो माहिद को याद आएगा कि सहर झूठ नहीं बोलती। माहिद का ये शक सहर के लिए एक ढाल बन सकता है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि माहिद, जो अब तक सहर का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था, अनजाने में ही सही बाहरी लोगों जैसे नजीमा या बुआ के हमलों से सहर को बचाना शुरू कर देगा। ये प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाला एंगल फैंस को दीवाना बनाने वाला है, लेकिन इसके लिए सहर को अभी बहुत से अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। सहर का ये रौद्र रूप देखकर माहिद के कदम ठिठक जाएंगे। उस पल के लिए माहिद को सहर में अपनी वो जिद्दी बीवी नहीं, बल्कि एक काबिल डॉक्टर दिखाई देगी जिसके हाथों में उसके दादा की जान है।
सहर बिना वक्त गवाए उस्मान साहब की नब्ज चेक करेगी और सीपीआर देना शुरू कर देगी। ये मंजर नियाजी मंजिल के लिए बिल्कुल अजूबा होगा, क्योंकि इस घर में आज तक किसी बहू ने बड़ों के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, घूंघट उठाकर नजरें भी नहीं मिलाई थीं। और आज वही बहू घर के मुखिया की छाती पर दबाव डालकर उनकी जान बचाने की जंग लड़ रही होगी। पूरा कमरा सन्न रह जाएगा, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और सहर की भारी सांसों की आवाज गूंजेगी। नजीमा और जोहरा बुआ को समझ नहीं आएगा कि वे सहर को रोकें या तमाशा देखें, लेकिन माहिद की नजरें सहर पर टिकी होंगी। वो देखेगा कि सहर के माथे पर पसीना है, उसके हाथ कांप नहीं रहे हैं और वो पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर रही है। ये वही सहर है जिसकी पढ़ाई को माहिद ने बेकार समझा था। कुछ ही पलों में जो दर्शकों को सदियों जैसे लगेंगे, उस्मान साहब को होश आ जाएगा या उनकी सांसें स्थिर हो जाएंगी। सहर एक राहत की सांस लेगी और वहीं फर्श पर निढाल होकर बैठ जाएगी। तभी वहां फैमिली डॉक्टर की एंट्री होगी। वो उस्मान साहब की हालत देखेंगे और साफ लफ्जों में कहेंगे कि अगर सही वक्त पर सहर ने ये प्राथमिक उपचार न दिया होता तो शायद आज नियाजी साहब हमारे बीच न होते। डॉक्टर की ये बात माहिद के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरेगी। उसे अपनी गलती का एहसास एक जोरदार तमाचे की तरह होगा। उसने जिस डिग्री को कागज का रद्दी टुकड़ा समझकर फाड़ने की कोशिश की थी, आज उसी कागज के टुकड़े ने उसके दादा की जान बचाई है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाएगा। नजीमा और बुआ के चेहरे उतर जाएंगे, क्योंकि उनकी सारी चालें उल्टी पड़ चुकी होंगी। अब सबकी नजरें माहिद पर होंगी। क्या वो अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहेगा या सहर के हुनर के आगे सर झुकाएगा? कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे मोड़ पर होगा। माहिद सबके सामने कुछ नहीं कहेगा। वो चुपचाप अपने दादा के पास जाएगा, उन्हें दवा देगा और फिर सहर की तरफ बिना देखे कमरे से चला जाएगा। सहर को लगेगा कि शायद माहिद को अब भी फर्क नहीं पड़ता और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब सहर अपने कमरे में पहुंचेगी। उसे अपनी मेज पर वही फटी हुई डिग्री और किताबें मिलेंगी, लेकिन इस बार वे बिखरी हुई नहीं होंगी। खबरों के मुताबिक माहिद ने खुद उन कागजों को टेप से जोड़ा होगा या उन्हें करीने से सजा कर रखा होगा। वहां कोई माफीनामा या चिट्ठी नहीं होगी, क्योंकि माहिद का किरदार ऐसा है जो झुकता नहीं। लेकिन किताबों के ऊपर रखा हुआ माहिद का कार की चाबी या कॉलेज का आईडी कार्ड इस बात का सबूत होगा कि उसने सहर को उसकी दुनिया में लौटने की मूक इजाजत दे दी है। ये सीन दर्शकों को भावुक कर देगा। बिना एक शब्द बोले माहिद और सहर के बीच की जंग एक नई समझ में बदल जाएगी। सहर की आंखों में आंसू आ जाएंगे, दुख के नहीं बल्कि जीत के। उसे समझ आ जाएगा कि उसका रास्ता अभी भी कांटों भरा है। नजीमा और परवेज अभी भी उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, लेकिन आज उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन माहिद के अहंकार को हरा दिया है। एपिसोड के अंत में हम देखेंगे कि सहर अपना डॉक्टर वाला कोट पहनकर सिर ऊंचा करके नियाजी मंजिल के मुख्य द्वार से बाहर निकलेगी। माहिद बैल्कनी से उसे जाते हुए देखेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान तो नहीं होगी, लेकिन उसकी आंखों में अब नफरत की जगह एक अजीब सा सुकून होगा। बैकग्राउंड में एक दमदार वॉइस ओवर या शायरी चलेगी जो ये बयां करेगी कि सहर सुबह सच में हो गई है। तो दोस्तों, ये था सहर होने को है कि आने वाले धमाकेदार हफ्ते का पूरा लेखा जोखा। माहिद का पछतावा, सहर की डॉक्टरी का चमत्कार और नियाजी मंजिल के उसूलों की हार, ये सब आपको टीवी स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देगा। लेकिन होशियार रहिए, क्योंकि नजीमा की हार उसे और खतरनाक बना देगी। क्या वो अब सहर की जान लेने की कोशिश करेगी? ये जानने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। अगर आपको नैना टीवी का ये एक्सक्लूसिव अपडेट और एनालिसिस पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम माहिद और सहर की कहानी के हर राज से पर्दा उठाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या माहिद को सहर से माफी मांगनी चाहिए, हाँ या नहीं? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही शो में कोई नया ट्विस्ट आए, सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। मैं हूं नैना, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए नैना टीवी। धन्यवाद।